बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी ऐसे मर्दों से वास्ता पड़ता है, मुझे भी और घर में बेचारी उन बच्चियों को जिनकी उनसे शादी हो जाती है, कि दिखने में पूरे होते हैं, कद बुत से पूरे, बात करने में भी एकदम शानदार, लेकिन काम करते हुए उन्हें वफात पड़ती है। काम करने से तो जान जाती है। चले अकेले थे, माँ बाप पालते रहे, आप पलते रहे, मुफ्त का खाते रहे, लेकिन अब तो शादी हो गई। अब उस बच्ची को आपकी ज़िम्मेदारी पे आपके साथ आपकी ज़िंदगी में शामिल किया गया, मगर वो ज़िम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं होते। माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, या मुमकिन है कहते हो असर नहीं होता। अच्छा, ऐसे जब सवाल मेरे पास आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको लुबना का है, वो कहते हैं कि मेरी शादी को 4 साल हो गए, औलाद भी नहीं है और मियाँ कुछ नहीं करता, सारा खर्च मेरे वालिद करते हैं, फिर भी वो मेरे वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते लिखा हुआ, करता नहीं लिखा हुआ, ही डिज़र्व के करता, और ना मेरी इज़्ज़त करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे क्या मजबूरी है इस केस में? यानी अभी आपका बच्चा भी कोई नहीं है और मियाँ भी आपका यानी ज़िंदगी पे बोझ है, तो क्या 10 साल बाद 20 साल बाद ऐसे बंदे के ठीक होने का कोई इम्कान नहीं होता? वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह कर दे तो कर दे, वैसे आमतौर पे हमने होते नहीं देखा। तो मैं तो आपको हमदर्दाना मशवरा ये दूंगा कि एक आखिरी कोशिश में घर में से किसी एक बड़े को अपनी तरफ से और किसी एक बड़े को उसके माँ बाप की तरफ से, दोनों माँ बाप को नहीं बुलाना। दो चाहिए लोग। ये यानी जो मशवरा है मैं ये कुरान पाक की रोशनी में दे रहा हूँ। अल्लाह ने 2 ऐसे लोगों को बुलाने का कहा है। उन दोनों की मौजूदगी में क्या, मेरा कोई मुतालबा नहीं है सिवाय इसके कि आप काम करें, कमाएं, घर की ज़िम्मेदारी लें। मेरे माँ बाप 4 साल से दे रहे हैं ख़र्चा, और ये जो महीना है ये आखिरी महीना है। इसके बाद ना मेरे वालिदैन ख़र्चा देंगे, ना मैं उनसे ख़र्चा लूँगी। ठीक है, तो आपको अब उन दोनों की मौजूदगी में इससे वादा लीजिए, लिखवा लीजिए, और जब लिखत पढ़त हो तो वहाँ से उठ जाइए ताकि बड़े उसको लिखवा लें। वो फिर शर्म उसको ज़्यादा आएगी, आपसे वो बदला लेगा। अगले हफ्ते से जहाँ जहाँ उसको कहीं अप्लाई करना है, उसे एप्लीकेशन नहीं बनानी आती, CV नहीं बनाना आता, उसको मदद करें। अगर इंसान डट के, अब ये देखें मैं आपको एक रफ सी बात बता रहा हूँ कि रोज़ 2 जगह भी आप एप्लीकेशन डालें, 2 जगह विज़िट करें, उसे कहते हैं वॉक इन इंटरव्यूज़, तो 60 जगह बनती हैं 1 महीने में। एट एनी कॉस्ट हो जाता है। जगह जगह फैक्ट्री के बाद लिखा हुआ होता है बंदे की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, स्टोर्स के बाद लिखा होता है अपनी मर्ज़ी का काम कर ले। ये मुझे उम्मीद है बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, इंटर होगा, मैट्रिक इंटर, ओके। अब इंशाल्लाह अव्वल तो ये काम हो जाएगा तो सुकून से ज़िंदगी चल पड़ेगी। अगर नहीं होता तो फिर 1 माह पूरा होने के बाद अपना सामान पकड़िए और उसको बताइए, घर से किसी को बुलाइए और आराम से चले जाइए। अगर उसका घर का किराया आप देते थे बंद कर दीजिए, उसके बिजली के बिल देते थे बंद कर दीजिए, और ये ज़हनन तैयार होके जाइएगा कि आपने वापस नहीं आना। अगर वो मनाने आए तो साथ अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, किसी जगह काम का सबूत तो होना। अगर उसके माँ बाप साथ आए तो भी ये वाहिद सूरत होगी, अदरवाइज़ इतने साल टेस्ट करने के बाद, इतने साल ख्वार होने के बाद, अगर आपने फिर अपनी भी बेइज्जती कराते रहना है, अपने माँ बाप की भी बेइज्जती कराते रहना है, तो मेरे बच्चे ये कोई दानिशमंदी का काम है नहीं है। और ये कहते हैं जी, मेरी निम्र नाम है इनका, जो कहते हैं मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरे औलाद नहीं है, होने का इम्कान भी कोई नहीं है, चूँकि मियाँ का मसला है वो इलाज नहीं करवाते, और शौहर के वालिदैन और बहनें मुझे हर वक्त ताने देती हैं। तो मेरे बच्चे, अल्लाह ने आपको ज़ुबान दी है, अल्लाह जाने कितनी लंबी है, इस ज़ुबान को हर जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ नहीं करते। खुल के बताइए कि आपका बेटा मेडिकली फ़िट नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड परफॉर्मर, वो मियाँ भी अच्छा नहीं है, और इस वाले मामले में अगर उसका इलाज ना हुआ तो आजकल क्या सारी उम्र भी
वो बाप नहीं, ये नहीं कहना मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, सारी उम्र भी वो बाप नहीं बन पाएगा। चूँकि ऐसे केस में ख़वातीन के लिए मेरा मशवरा बिल्कुल यही होता है कि मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। जहाँ लंबा वक्त हो और बंदा ना ठीक होने का इम्कान हो, तो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए मुतबादल रास्ता सोचना चाहिए। बहुत से माँ बाप हैं जो फटीक बर्दाश्त नहीं करना चाहते, अपने बच्चे कहते हैं तुम सब्र करके पड़ी रहो, यही मर जाओ। कुछ सालों के बाद ये बे औलाद बेटी वहाँ ईंट रोड़े की तरह बेवकूफ़ हो जाती है। किसी फैसले में इवन लोगों की शादी ब्याहों पे दुल्हन के करीब नहीं फटकने देते कि इसको तो औलाद नहीं है और ये तो बेबरकती है, ये तो नज़र लगा देगी। और ऐसी औरतें आप सोचिए उनके अंदर कितना दुख जमा होता है, जहर बन जाता है वो सारे का सारा। तो इसलिए अपनी बच्चियों के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई आहमक टकर जाए तो फिर उसके साथ सलूक करना चाहिए जो समझदार समझ करते हैं। मिसेज़ FS, सर मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मेरे हार्मोन डिस्टर्ब होने का तब पता चलता है जब आपके चेहरे पे, यहाँ पे, गर्दन पे, सीने पे बाल आने लग जाए, और मैं क्या मेडिसिन इस्तेमाल करूँ, मुझे प्लीज़ मेरे बच्चे आप इतने नॉन सीरियस हो, ना मुझे आपकी उम्र का पता है, ना आपके कद का पता, ना आपके मामूल का पता, और आप मेडिसिन भी पूछ रहे हो, तो ऐसा गलती कभी मत किया करें। अधूरी जो है ना जी मालूमात, उसके साथ कोई इलाज नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बहुत प्यार से ये सजेस्ट करूँगा, नंबर लिखें 0301458545। परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा। डॉक्टर नौशीन साहबा का ये नंबर है 0301458545। उनसे टाइम लें, उनकी फ़ीस पे करके, इजी पैसा उनकी फ़ीस है इसी नंबर पे, और फिर उन्हें बताइए ये मसला है, इसको मेरे बच्चे सीरियसली कीजिए। 3 माह लगेंगे आपका मसला हल, उससे पहले नहीं होगा। 3 माह में आपके डेज भी ठीक हो जाएंगे और ये जो आपका वज़न है, ये भी वज़न के लिए तो आप उनसे वो लीजिएगा, नाश्ता भी लीजिएगा। एक मेरा ख्याल कुछ और भी वो आपको सजेस्ट करेंगी, PCOT वो सजेस्ट करें तो इस्तेमाल कीजिएगा। मुमकिन है आपको दवाई वो नहीं देंगी, लेकिन आपका मसला वो आपका हल करेंगी, तो दवाइयों से कोई और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप उनको या किसी अपने करीब किसी को दिखाना चाहते हैं तो ये गायनी वाली का सिर्फ मसला नहीं है, इसके साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए कि जो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।